हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तुम सिंह बनो, सिंहासन की क्यों चिंता करते हो? तुम सिंह बनो, सिंहासन की क्यों चिंता करते हो? तुम जहाँ बैठोगे वही तुम्हारा सिंहासन होगा, वही तुम्हारा सिंहासन होगा। लेकिन उस सिंहासन को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। चलिए पसीना बहाते हैं क्लास 8 की मैथ की जो द्विविमीय आकृति या क्षेत्रफल से संबंधित बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 क्या बोलता है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 300 मीटर की लंबाई और 200 मीटर की चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हम लोगों को जो जानकारी दिया हुआ है। क्योंकि आयताकार बगीचे की लंबाई कितना? 300 मीटर। अगर लंबाई की जगह पे आप इंग्लिश में भी लिखना चाहिए तो लिख दीजिए तथा आयताकार बगीचे की चौड़ाई, इसको बी मान लीजिए। कितना? 200 मीटर। अब प्रश्न आगे बढ़ा जाए। चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे हैं, इसके चारों ओर बाड़ लगाना। जैसे ही बोलेगा चारों ओर तो तुरंत ये आग लगाना है। चारों ओर मतलब उसके बाहर। तो देखिए मैं एक पिक्चर बना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यह मान लीजिए आयत हो गया, इसका नाम मैंने दिया ए बी सी डी। तो बाड़ कहाँ लगेगा? बाड़ मतलब समझिए तार लगाना है। तो तार कहाँ लगेगा? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ऐसे ये खेत है तो खेत के बाहर इस फसल को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ जैसे जाली लगा दिया जाता है, तो बाड़ लगा देता है, वही बाड़ लगाना है। तो समझ जाइएगा कि जैसे ही बाहर की बात आया तो परिमाप निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए लेंथ और ब्रेथ आ गया, इसलिए परिमाप बराबर, या आप यह भी लिख सकते हैं आयताकार बगीचे का परिमाप। फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 लेंथ कितना भाई? 300, ब्रेथ कितना? 200। इन दोनों को जोड़ दो, 500 आया। 2 गुना 500 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मीटर है भाई, तो मीटर लिख दो। अब बोला है कि बाड़ लगाने का खर्च। बाड़ तो लग गया, कितना लंबा तार लगेगा? या 1000 मीटर लगेगा। बाड़ लगाने का खर्च है 30 रुपये प्रति मीटर की दर से। 1 मीटर का 30 रुपये, 1000 मीटर का कितना? तो कोई बड़ी बात नहीं है, लिखिए। अतः बाड़ लगाने का खर्च 1000 है, इसमें 30 रुपया मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा 30,000। 1 2 3 4, ये रहा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? कमल 80 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार मैदान के किनारे किनारे दौड़ता है। तो लिखिए पहले यहाँ हल और कमल के लिए या कमल की स्थिति जो लिखना है। तो कमल के लिए क्या है? क्योंकि वर्गाकार मैदान है तो वर्गाकार मैदान की क्या दिया होगा? भुजा दिया रहता है। क्यों? क्योंकि वर्ग जो होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। जब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है तो उसकी एक भुजा दिया होगा यहाँ 80 मीटर। अब मैदान के चारों ओर दौड़ता है, इसलिए क्या निकालना होगा? इसलिए वर्गाकार मैदान की परिमाप निकाल दीजिए, पेरीमीटर निकालिए। अब वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है, या 4 × 60 होता है। तो मैं क्या बता रहा था कि वर्गाकार मैदान की भुजा दिया हुआ है 80 मीटर और मैदान का परिमाप निकालना था। वर्ग का परिमाप निकालने के क्या करना है? 4 गुना भुजा करना है। तो 4 गुना भुजा कितना था? 80। मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 32 हुआ, 320 मीटर हो गया। तो कमल जो है वो कितनी दूरी तय करता है एक राउंड में? 320। लेकिन बोला क्या है
कि प्रत्येक अपने तीन तीन चक्कर लगाया, तो यहाँ लिख देते हैं, अतः कमल द्वारा तय की गई कुल दूरी, कमल द्वारा तय की गई कुल दूरी, एक चक्कर में 320 था, अब 3 चक्कर लगाया तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 960 मीटर हो गया। तो कमल जो था 960 मीटर की दूरी तय करता है। अब कमल के बाद एक और बंदा है, क्या नाम है, शबनम है। शबनम के लिए चलते हैं। शबनम की स्थिति है शबनम के लिए, तो क्या है, शबनम जो है एक 70 मीटर लंबाई तथा 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार मैदान के चारों ओर दौड़ता है, ये दौड़ती है। तो चलिए आयत की बात है तो लिखेंगे आयत की लंबाई, लेंथ मान लीजिए कितना भाई, 70 मीटर, तथा आयत की चौड़ाई b बराबर कितना है, 50 मीटर है, यहाँ मीटर है, इसलिए आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप बराबर, अभी फॉर्मूला हम लोग देखे थे, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, अर्थात 2 70 प्लस 50, तो 2 गुना 7 5 12, 120, 12 दूनी 24, कितना आया, 240 मीटर आया। अब बोल रहा है कि कौन अधिक दौड़ता है, तो भाई एक आंसर तो आ गया, कमल दौड़ता है, लेकिन कितना अधिक, इसमें थोड़ा सा भी और काम बचना है, 3 राउंड इसका बचा हुआ भाई, तो कमल आएगा कि शबनम में भी अगला बार में अभी पता चलेगा। अतः शबनम द्वारा तय की गई कुल दूरी 240 में कितना गुना करना है, 3, तो आएगा 0, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 1 7, 720 मीटर। तो शबनम 720 मीटर और कमल 960। तो भाई जो पहला प्रश्न है कि कौन अधिक दौड़ता है, तो यहाँ पता चल जाएगा। अब पहले लिख लीजिए, इसलिए अंतर दोनों को घटाना पड़ेगा, तो 960 में 720 घटाइए तो कितना आएगा, 0 4 2, 240 मीटर। अतः कमल शबनम से 240 मीटर अधिक दूरी तय करता है, यही आंसर है। एक आंसर कमल है, दूसरा 240 मीटर है। तो चलिए उम्मीद करते हैं दोनों प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा, और आ जाएगा तो लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और ना आएगा तो कमेंट भी करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी समाधान करेगा। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक में धन्यवाद।